हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि हमने आपके बीए 5th सेमेस्टर के इंग्लिश के पेपर 1 की क्लास स्टार्ट कर दी है और पेपर 1 में आपको पढ़ना है क्लासिकल लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। यही आपके पेपर का नाम है 5th सेमेस्टर इंग्लिश पेपर 1। तो हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर चुके हैं और यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियोज़ अपलोड कर रखी हैं, क्योंकि देखिए टोटल 5 टॉपिक आपके यूनिट नंबर 1 के हैं। फर्स्ट है एपिक, इस पर वीडियो मैंने अपलोड कर दिया पूरा डिटेल में। सेकेंड है बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, इस पर भी पूरा वीडियो मैंने डिटेल में अपलोड कर दिया है। एंड थर्ड है कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा। फोर्थ टॉपिक है आपका द एथेनियन सिटी एंड फिफ्थ टॉपिक है आपका लिटरेरी कल्चर्स इन ऑगस्ट एंड रोम। तो आज की इस वीडियो में हम थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 1 पर। आज का वीडियो पार्ट 3 है एंड हम पढ़ेंगे कॉमेडी एंड ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा। एंड जो पार्ट 4 होगा उसमें हम द एथेनियन सिटी को पढ़ेंगे एंड फिफ्थ वाले पार्ट में हम लिटरेरी कल्चर्स इन ऑगस्ट एंड रोम पढ़ेंगे। यानी यूनिट नंबर 1 टोटल आपकी 5 वीडियोज़ में कंप्लीट होगी। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए जो कॉमेडी है या फिर जो ट्रेजेडी है, ये सब एक ड्रामा है, तो इनको क्लासिकल ड्रामा में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ट्रेजेडी को पढ़ लेते हैं क्लासिकल ड्रामा में, उसके बाद कॉमेडी को अभी पढ़ेंगे। चलिए तो देखिए ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा। द टर्म ट्रेजेडी रिफर्स टू ए ड्रामेटिक कंपोजिशन ऑफ सॉरोफुल नेचर इन्वॉल्विंग फॉल एंड डेथ ऑफ द हीरो। देखिए ट्रेजेडी आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं। ट्रेजेडी क्या है? ट्रेजेडी एक ऐसा ड्रामा होता है, एक ऐसा ये ड्रामा होता है जो पूरा सॉरोफुल एंडिंग इसमें होती है एंड इसमें एंड में हीरो की डेथ हो जाती है और उसका कैरेक्टर जो होता है डाउनफॉल हो जाता है और एंड में जाकर मेन हीरो या हीरोइन की डेथ हो जाती है और जो पूरी स्टोरी होती है इस नाटक की एकदम सैड हो जाती है। मतलब ऐसा ड्रामा जिसकी एंडिंग हमेशा सैड होती है, सॉरोफुल होती है, चीयरफुल या हैप्पी एंडिंग इसमें नहीं होती। इट इज़ ड्रॉन टू ए सॉरोफुल कॉन्क्लूज़न, और ये सॉरोफुल कॉन्क्लूज़न की तरफ खींचता हुआ चला जाता है और एंडिंग क्या हो जाती है, इसका कॉन्क्लूज़न क्या हो जाता है, वेरी सॉरोफुल। लूजली इट इज़ अप्लाइड टू एनी काइंड ऑफ राइटिंग। देखिए शिथिल रूप से इसे किसी भी प्रकार के लेखन पर लागू भी किया जाता है। इट रिफर्स टू ए पीस ऑफ ड्रामेटिक लिटरेचर, ये एक ऐसे नाटक या साहित्य को संदर्भित करता है whose action and language are elevated, जिसकी जो लैंग्वेज होती है या फिर जो उसका एक्शन होता है पूरा उन्नत होता है। इट्स एंडिंग इज़ यूजुअली ट्रेजिक, और इसकी जो एंडिंग होती है वो आमतौर पर ट्रेजिक ही होती है, सॉरोफुल। एंड कैसी होती है? हीरो का डाउनफॉल होता है एंड उसकी डेथ हो जाती है, ये बात याद रखिएगा। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, tragedy is an imitation of an action that is serious, complete and of a certain magnitude। देखिए अरिस्टोटल ने अपने अकॉर्डिंग कहा कि जो ट्रेजेडी होती है वो नकल की गई होती है। इमिटेशन मतलब नकल की गई होती है ऑफ एन एक्शन, जैसे एक्शन की जो उसमें एक्शन होता है वो सब पूरा नकल किया हुआ होता है एंड वो सीरियस होती है, कंप्लीट होती है और एक सर्टेन मैग्नीट्यूड होता है। ये डेफिनेशन है ट्रेजेडी की अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल। एंड इसके अलावा अरिस्टोटल ने डिफाइन किया ट्रेजेडी रिटेन इन सिस्टमैटिक वे। फर्स्ट वे है बिगिनिंग, सेकेंड है मिडल एंड थर्ड है एंड। क्योंकि अरिस्टोटल ने ये कहा कि कोई भी ट्रेजेडी अगर लिखना है तो उसका 3 वे होता है। जब हम उसको लिखते हैं तो स्टार्ट करते हैं तो वो बिगिनिंग होता है, बीच का जितना भी पार्ट स्टोरी होती है वो मिडल होता है एंड उसके बाद वो उसका रिजोल्यूशन हो जाता है, एंडिंग हो जाती है। ट्रेजेडी इज़ ए गिफ्ट ऑफ एंशिएंट ग्रीस। देखिए ट्रेजेडी जो है एंशिएंट ग्रीस का गिफ्ट है, क्योंकि चाहे ट्रेजेडी हो या फिर कॉमेडी हो वो एंशिएंट ग्रीस यानी प्राचीन यूनान से ही आया है, वहीं पे ये परफॉर्म किया जाता था, जो कि आप पूरा डिटेल में तो पढ़ ही चुके हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, इसकी ओरिजिन के बारे में इसके पहले वाली वीडियो में, तो आपको अच्छे से और समझ में आ रहा होगा। लेटर बाद में इट वॉज पॉपुलर इन एंशिएंट रोम, ये एंशिएंट रोम में भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती है। इन इंग्लैंड द अर्लीस्ट ट्रेजेडी वॉज गोर बुडुक 1561। देखिए इंग्लैंड में जब तक ये ट्रेजेडी पहुंचती है तो वहाँ की जो सबसे फर्स्ट ट्रेजेडी थी इंग्लिश की वो थी गोर बुडुक, जो लिखी गई थी 1561 में। इट वॉज रिटेन ड्यूरिंग द रेनेसा, और इसको रेनेसा के दौरान लिखा गया था।
अदर ग्रेट ट्रेजेडी राइटर्स ऑफ द रेनेसां वर मार्लो, कीड एंड शेक्सपियर। देखिए इसके अलावा अदर जितने भी ब्रिटिश यानी कि इंग्लिश ट्रेजेडी राइटर थे उनमें से थे मार्लो, ये भी इंग्लिश राइटर थे, प्ले राइटर थे। एंड कीड जो थे वो भी इंग्लिश प्ले राइट थे। एंड शेक्सपियर को तो आप सभी लोग जानते ही हैं, इनसे परिचित तो आप सभी लोग हैं, ये प्ले राइट। इसके अलावा इन्होंने पोएट्स, पोम वगैरह सब कुछ लिखा है। यहाँ पर ये तीनों जो राइटर्स के आप नाम देख रहे हैं ये इंग्लिश ट्रेजेडी राइटर थे। एंड मार्लो ने लिखा डॉक्टर फॉस्टर्स बाय मार्लो, मार्लो ने लिखा। स्पेनिश ट्रेजेडी लिखी गई बाय कीड, कीड के द्वारा लिखा गया स्पेनिश ट्रेजेडी। एंड बाय विलियम शेक्सपियर हैमलेट, हैमलेट जो है शेक्सपियर की ट्रेजेडी है, तो याद रखिएगा स्पेनिश ट्रेजेडी किसने लिखी, तो कीड ने लिखी। डॉक्टर फॉस्टर्स किसने लिखा, मार्लो ने लिखा। एंड शेक्सपियर ने लिखा हैमलेट। ये सारी बेस्ट ट्रेजेडीज़ हैं, इंग्लिश ट्रेजेडीज़, तो आप इनको नोट कर लीजिए और एग्ज़ाम में पूरा इसी तरह से आप लोग लिखिएगा। ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड, अब देखिए रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान कौन सी ट्रेजेडी लिखी गई और कौन से फेमस राइटर थे ट्रेजेडी के रेस्टोरेशन पीरियड में। अभी हमने क्या देखा, सबसे पहले एंशिएंट ग्रीस, रोम, इंग्लिश यानी इंग्लैंड, रेनेसां के टाइम, उसके बाद रेस्टोरेशन पीरियड में। हीरोइक ट्रेजेडीज वर रिटन बाय ड्राइडन, डेविडेन एंड नेथेनियल लीव। देखिए ड्राइडेन जो थे वो रेस्टोरेशन पीरियड के एक बहुत अच्छे ट्रेजेडियन थे। डेविनेंट जो थे वो भी ट्रेजेडियन थे रेस्टोरेशन पीरियड के। एंड नेथेनियल ली भी रेस्टोरेशन पीरियड के ही ट्रेजेडियन थे। एंड जो कि ड्राइडन का बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है ऑल फॉर लव, जो इन्होंने लिखी थी 1671 में। तो ये बहुत अच्छा ग्रेट एग्जाम्पल है एक रेस्टोरेशन पीरियड के टाइम की ट्रेजेडी का जो ड्राइडन ने लिखी थी। आइए अब देखते हैं कॉमेडी इन क्लासिकल ड्रामा। हमने ट्रेजेडी इन क्लासिकल ड्रामा डिटेल में समझ लिया और ये सारा आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए अब देखते हैं कॉमेडी। तो कॉमेडी को पढ़ने से पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ कॉमेडी, कॉमेडी है क्या। वैसे तो कॉमेडी से आप पहले भी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं बीए थर्ड सेमेस्टर में ही और आपको पूरा पढ़ा चुकी थी तभी मैं। चलिए देखते हैं कॉमेडी होता क्या है। कॉमेडी इज़ सच ए ड्रामेटिक कैटेगरी दैट डील्स विद ए थीम इन ए लाइट अम्यूजिंग मैनर एंड गिव्स इट ए हैप्पी एंडिंग। कॉमेडी एक ड्रामेटिक कैटेगरी का ही होता है। इसकी जो कैटेगरी है वो क्या है, ड्रामेटिक है, क्योंकि ये भी एक नाटक होता है, एक ड्रामा होता है। बस ये क्या होता है, ऐसा ड्रामा होता है जो डील करता है बहुत ही लाइट थीम के साथ और इसमें अम्यूजिंग मैनर दिखाए जाते हैं। एंड इसकी जो एंडिंग होती है हैप्पी एंडिंग होती है, चीयरफुल एंडिंग होती है और ये बहुत अच्छा हंसी मजाक वाला ड्रामा होता है, ना कि सैड। ओके, द एलिमेंट ऑफ कॉमेडी आर ए स्टोरी विद ए हैप्पी एंडिंग। और कॉमेडी के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें जो पूरी स्टोरी होती है उसकी एंडिंग हैप्पी होती है। एंड प्रिंसिपल एम टू अम्यूज़ द ऑडियंस विद ह्यूमर्स, म्यूजिक एक्सेट्रा। एंड जो प्रिंसिपल एम होता है, एम का मतलब उद्देश्य जो होता है कॉमेडी का, वो होता है ऑडियंस को हंसाना, बहुत ही हास्य व्यंग के साथ, म्यूज़िक के साथ, सभी तरीक़ों से, जिस तरीके से भी ऑडियंस हंस सके, खुश हो सके। जब भी किसी भी ऑडियंस को आप ट्रेजेडी दिखाएंगे तो एंड में वो क्या होगा, सैड हो जाएगा, क्योंकि मेन हीरो या हीरोइन मर जाएंगे। लेकिन कॉमेडी में सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा एंड एंडिंग हैप्पी होगी, तो ऑडियंस को मज़ा आएगा और स्टोरीज में फ़नी होती है। आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ कॉमेडी। देखिए हिस्ट्री ऑफ ट्रेजेडी आप इसके पहले वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं जब मैंने आपको बर्थ ऑफ ट्रेजेडी पढ़ाया था तभी। तो हिस्ट्री ऑफ कॉमेडी को भी आप समझ लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में तो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए पूरा डिटेल में और आप स्क्रीनशॉट ज़रूर कीजिएगा। देखिए एग्ज़ाम में यहाँ से 2 नंबर, 5 नंबर और 10 नंबर सभी से क्वेश्चन आते हैं। कॉमेडी केम इनटू बीइंग इन एंशिएंट ग्रीस। देखिए एंशिएंट ग्रीस में ही कॉमेडी सबसे पहले आया, जैसे कि ट्रेजेडी आया था। द अर्लीस्ट नोन कॉमेडी अपीयर्ड इन एथेंस इन द 5th सेंचुरी BC। देखिए 5th सेंचुरी BC में एथेंस में सबसे पहले, एथेंस क्या है, ग्रीक का एक शहर है, वहाँ की कैपिटल, तो वहीं पर सबसे पहले कॉमेडी को देखा गया।
इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम द सिंपल लोकल फेस्टिवल इन ऑनर्स ऑफ डायनासस द ग्रीक गॉड। और ये जो पूरा ड्रामा होता था, कॉमेडी ड्रामा, ये कैसे डेवलप हुआ? फ्रॉम द सिंपल लोकल फेस्टिवल। देखिए वहाँ एथेंस में एक बहुत ही पुराना धार्मिक त्यौहार यानी कि फेस्टिवल मनाया जाता था और वहाँ पर कॉमेडी एंड ट्रेजेडी दोनों को परफॉर्म किया जाता था। तो वहीं से ट्रेजेडी भी आया और वहीं से कॉमेडी भी आया। ग्रीक गॉड थे, वहाँ ग्रीक के लोग डायनासस को बहुत ज़्यादा मानते थे। इनके सम्मान में एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करते थे जिसमें ट्रेजेडी एंड कॉमेडी दोनों को परफॉर्म करते थे स्टेज पर। तो वहीं से 5th सेंचुरी BC में कॉमेडी वर्ड जो है वो सामने आया। तो सबसे पहले कहाँ से आया? एंशिएंट ग्रीस से आया। और देखिए ग्रीक से ही कॉमेडी आया है। तो ग्रीक के एक बहुत ही फेमस कॉमेडियन थे एरिस्टोफेंस। उन्होंने बहुत ही फेमस कॉमेडी लिखी है क्लाउड्स, जो कि इन्होंने 423 BC में लिखा था। एंड उसके अलावा वास्पस, WASPS, वास्पस एरिस्टोफेंस ने ही लिखा है, जो कि ग्रीक कॉमेडियन थे, जो उन्होंने 422 BC में लिखा था। और क्लाउड्स को उन्होंने 423 BC में लिखा था। तो ये बहुत ही पुरानी कॉमेडी है ग्रीक की और एरिस्टोफेंस ने लिखा था। तो वहीं से धीरे धीरे कॉमेडी जो है पूरे विश्व में यानी पूरे वर्ल्ड में डेवलप्ड होती है। और वही आपको पढ़ना है क्लासिकल लिटरेचर में कॉमेडी। तो आइए अब वो पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है आपकी कॉमेडी इन क्लासिकल लिटरेचर। क्लासिकल लिटरेचर में कॉमेडी। तो सबसे पहले ग्रीक में आया लेटर दैट कॉमेडी वॉज अडॉप्टेड बाय द रोमन्स। कॉमेडी को रोमन्स के द्वारा अडॉप्ट किया गया और वहाँ पर ये डेवलप्ड होता है। दे एडेड सेटायर्स टू इट, और उन्होंने इसमें व्यंग्य जोड़ दिया। इन इंग्लैंड, फिर इंग्लैंड में पहुँचती है कॉमेडी अपीयर ड्यूरिंग रेनेसा। इंग्लैंड में कॉमेडी कब नज़र आती है? रेनेसा के दौरान, जब पुनर्जागरण यूरोप में होता है तब जाकर के कॉमेडी इंग्लैंड में पहुंचती है। जब रेनेसा के दौरान इंग्लैंड में कॉमेडी पहुंचती है तो फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी वॉज रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, जो कि लिखी गई थी 1566 में। देखिए रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, नोट कीजिए यहाँ पे रॉल्फ रॉयस्टर, यहाँ पे डॉयस्टर मैंने लिखा है DOISTER, डॉयस्टर। ऑब्जेक्टिव्स वालों के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में पूछ देगा कि कौन सी है फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी, तो आप फंस जाएंगे। तो अभी नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर। एंड कब लिखी गई? तो 1566 में। द कॉमेडीज़ वर रिटन बाय जॉन लिली, विलियम शेक्सपियर एंड बेन जॉनसन। ये सारे क्या थे? इंग्लिश कॉमेडियन थे। इंग्लिश, देखिए इंग्लिश ड्रामाटिस्ट थे, तो ड्रामाटिस्ट थे तो कॉमेडी लिखते ही थे। शेक्सपियर्स एज यू लाइक, जो लिखा गया 1599 में। शेक्सपियर ने कॉमेडी लिखी एज यू लाइक। बेन जॉनसन ने लिखा एवरी मैन इन हीज ह्यूमर, जो लिखी उन्होंने 1598 में। एंड ये दोनों जो फेमस कॉमेडीज़ हैं आर ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ रोमांटिक एंड क्लासिकल कॉमेडी। तो आप इनको नोट कर लीजिए। अब देखते हैं रेस्टोरेशन पीरियड में जो क्लासिकल कॉमेडीज़ लिखी गई। देन ड्यूरिंग द रेस्टोरेशन पीरियड, उसके बाद रेस्टोरेशन पीरियड के दौरान कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाज प्रोड्यूस्ड बाय ड्राइडन। देखिए कॉमेडी ऑफ मैनर्स को ड्राइडन के द्वारा प्रोड्यूस किया गया रेस्टोरेशन पीरियड में। एंड उसके अलावा शी स्टूप्स टू कंकर, जिसको लिखा है गोल्ड स्मिथ ने, ओलिवर गोल्ड स्मिथ ने लिखा है 1773 में। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है क्लासिकल कॉमेडी का। और आप लोग ये 3rd सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं, आपको पढ़ा चुकी हूँ इंग्लिश लिटरेचर में। एंड आर्म्स एंड द मैन जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का रोमांटिक एंड कॉमेडी प्ले है 1894 में जो लिखा गया। ये भी क्लासिकल कॉमेडी का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और ये भी आप ये 3rd सेमेस्टर इंग्लिश में पढ़ चुके हैं। एंड दे आर ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न एंड क्लासिकल कॉमेडी। तो ये पूरा एग्जाम्पल था क्लासिकल कॉमेडी का। अगर आपसे देखिए क्लासिकल कॉमेडी, देखिए अगर आपसे पूछ दे क्लासिकल कॉमेडी के बारे में या फिर कॉमेडी इन क्लासिकल लिटरेचर, तो आपका पूरा आंसर यही होने वाला है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ज़रूर कीजिएगा एंड आई होप आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरह से आपकी हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस हमारे चैनल पे चल रही हैं। सभी पेपर 1 एंड पेपर 2 की प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप उसके लिए चेक ज़रूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।